सबसे पहले तो क्रिक इनसाइड की पूरी फैमिली और सभी क्रिकेट फैंस को रंगों के त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे मैदान पर चौकों और छक्कों से मैच का रंग बदल जाता है, दुआ है ये त्यौहार आपकी ज़िंदगी में सफलता और खुशियों के नए रंग भर दे। अपनों के साथ एंजॉय करिए, सेफ रहिए और क्रिकेट की हर डीप एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका आज का दिन कैसा जा रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के सेमीफाइनल के प्रीव्यू की। क्रिकेट फैंस अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर से वो भयंकर तूफान आने वाला है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्वागत है आपका क्रिक इनसाइड की इस मेगा प्रीव्यू वीडियो में। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में एक बार फिर आमने सामने हैं दोनों चिर प्रतिद्वंदी इंडिया और इंग्लैंड। 2022 में एडिलेड के मैदान पर इंग्लैंड ने हमें 10 विकेट से हरा करके हमारा वर्ल्ड कप जीतने का सपना चकनाचूर किया था। फिर 2024 में हमने अपना बदला पूरा किया और उन्हें भी धो डाला। और अब ये लगातार तीसरा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल है जहां ये दोनों टीमें भिड़ रही हैं। वानखेड़े के इस मैदान पर कर क्या इतिहास दोहराया जाएगा या इंडिया अपना पुराना हिसाब करके डायरेक्ट फाइनल में एंट्री लेगी? आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं पिच रिपोर्ट, एक एक प्लेयर के परफॉर्मेंस के बारे में, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो कल के मैच का नतीजा तय करेगी, वानखेड़े स्टेडियम की पिच और वहाँ का मौसम। वानखेड़े की पिच हमेशा से ही लाल मिट्टी से बनती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पिच पर सॉलिड बाउंस होगा और बॉल बैट पर अच्छी तरह आएगी। यह मैदान बल्लेबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। बाउंड्रीज छोटी हैं, खासकर स्क्वायर बाउंड्रीज। तो उम्मीद कीजिए कल आसमान में छक्कों की बरसात होने वाली है। 190 या 200 रन यहाँ पर एक पार स्कोर माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, वानखेड़े में खेल शाम 7 बजे से शुरू होगा और यहाँ का सबसे बड़ा विलेन, या सच कहूँ तो सबसे बड़ा गेम चेंजर बनकर आएगी ओस। पिछले कुछ मैच का डेटा उठाकर ही देख लीजिए। जैसे जैसे रात होती है मैदान पर ओस गिरने लगती है, आउटफील्ड गीरी हो जाती है और बाल साबुन की तरह फिसलने लगती है। ऐसे में दूसरी पारी में बॉलिंग करना खासकर स्पिनर्स के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए कल के मैच में टॉस का रोल 50% से ज़्यादा मैच का डिसाइड कर देगा। इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव हों या इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक, दोनों में से जो भी कल वानखेड़े के स्टेडियम में टॉस जीतेगा वो बिना सोचे समझे बॉलिंग करने का फैसला करेगा। चेस करना यहाँ हमेशा आसान रहा है। मौसम की बात करें तो मुंबई में कल बारिश का कोई चांस नहीं है। मौसम साफ रहेगा और थोड़ी ह्यूमिडिटी रहेगी, इसलिए हमें 40 ओवर का पूरा गेम बिना एक्शन रुके देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अब इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर, टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11। इस वर्ल्ड कप में इंडिया का कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक लग रहा है। वानखेड़े के इस बैटिंग पिच को देखते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव शायद उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहेंगे जिसने पिछले मैच में गजब का प्रदर्शन किया था। ओपनिंग की जिम्मेदारी होगी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर। संजू ने पिछले मैच में जो 97 रनों की तूफानी पारी खेली थी, उसने दिखा दिया है कि वो किस ज़बरदस्त फॉर्म में है। वानखेड़े की पिच पर जहां गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है वहां सैमसन और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा का काम साफ है, पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवर्स में पूरा फायदा उठाना, जोफ्रा आर्चर जैसे इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को शुरू से ही प्रेशर में बनाए रखना। नंबर 3 पर आएंगे खुद पॉकेट डायनामाइट ईशान किशन। ईशान किशन मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं, तो वानखेड़े ईशान का होम ग्राउंड जैसा है दोस्तों। यहाँ की बाउंड्रीज और पिच उनके शॉट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर ईशान 10 ओवर भी टिक गए तो इंग्लैंड की खैर नहीं। इसके बाद 4 नंबर पे आएंगे कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव हालांकि कुछ ऊपर नीचे फॉर्म में हैं, लेकिन यूएसए के खिलाफ खेली गई पारी ने उनका मनोबल जरूर बढ़ाया होगा। और मुंबई इंडियंस के खेलते हुए सूर्य का इस पिच पर शानदार रिकॉर्ड रहा है। यहाँ की स्क्वायर बाउंड्रीज टारगेट करते हुए सूर्य लेग साइड पर लंबे छक्के लगाने का दम रखते हैं और इस मैच में आपको सूर्य की तरफ से 4-5 छक्के तो मिनिमम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी इसके बाद 5 नंबर पे या तो दुबे आएंगे या तो हार्दिक पांड्या। दुबे का रोल यहाँ बहुत क्रिटिकल होगा, खासकर आदिल रशीद जैसे स्पिनर्स के खिलाफ। मिडिल ओवर में मोमेंटम बनाए रखने के लिए लंबे छक्के लगाने का काम दुबे से बेहतर शायद ही कोई कर सकता है। इसके बाद नंबर 6 पे हमें दिखेंगे कुंफू पांड्या हार्दिक अपनी बॉलिंग और बैटिंग दोनों से टीम को वो ज़रूरी बैलेंस देंगे। लेकिन दोस्तों, डेथ ओवर में हार्दिक और दुबे दोनों का नाम ही काफ़ी है। अगर आखिरी के 4 ओवर में हार्दिक और दुबे को बैटिंग मिल गई तो इंग्लैंड बॉलर की यॉर्कर लेंथ को भी स्टैंड में भेजने की ताकत रखते हैं। अब बात करते हैं बॉलिंग की। स्पिन डिपार्टमेंट में हमारे पास होंगे अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, ये दोनों स्पिन डिपार्टमेंट में बात संभालेंगे।
अक्षर की एक्यूरेसी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को फंसाने के लिए काफ़ी है। 2024 के सेमीफाइनल में अक्षर पटेल को ही मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था और अंत में हमारे पास पेस अटैक के रूप में यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह और लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप सिंह हैं। बुमराह के 4 ओवर इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होंगे, खासकर फिल शॉट और जॉस बटलर के सामने पावर प्ले में। बुमराह का स्पेल ही तय करेगा इंग्लैंड कितना स्कोर बनाएगी। तो दोस्तों ये है 11 लड़ाके जो कल इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। बैटिंग डेप्थ नंबर 8 तक है और बॉलिंग में पूरे 6 विकल्प हैं। एकदम सॉलिड टीम लग रही है। तो दोस्तों इंडिया की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब बात करते हैं उस टीम की जो 2022 से हमारे गले का फाज बनी हुई है, इंग्लैंड। इस बार इंग्लैंड की कमान जॉस बटलर के हाथों में नहीं बल्कि युवा और बेहद खतरनाक हैरी ब्रूक के हाथों में है। ब्रूक की कप्तानी में ये टीम अलग ही निडर अप्रोच के साथ खेल रही है। ब्रूक खुद जितने आक्रामक बल्लेबाज हैं उनकी कप्तानी में भी वही आक्रामकता दिखती है। वानखेड़े की इस पार्ट ऑफ विकेट पर इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकती है। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत करेंगे फिल शॉट और विकेट कीपर जॉस बटलर। दोस्तों फिल शॉट इस वक्त T20 क्रिकेट के सबसे खूंखार ओपनर में से एक है। अगर बुमराह और अर्शदीप ने शॉट को पावर प्ले में आउट नहीं किया तो अकेले मैच में 6 ओवर के लिए ही टीम इंडिया के मैच से बहुत दूर लेके चले जाएंगे और उनका साथ देने के लिए होंगे अनुभवी जॉस बटलर। वो क्रीज पर टिक गए तो वानखेड़े की छोटी बाउंड्रीज उनके लिए मजाक बन जाएगी। नंबर 3 पे हमें दिखेंगे युवा बल्लेबाज जैकब बीथल जो तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। नंबर 4 पर खुद कप्तान हैरी ब्रूक। ब्रूक के पास स्पिन और पेस दोनों के शानदार खेल हैं। अगर शुरुआत में विकेट गिर भी जाए तो ब्रूक के पास वो क्लास है वो पारी को संभाल कर अंत में तूफानी फिनिश दे सकें। वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ उनका बैटल देखने के लायक होगा। फिर नंबर 5 पे उतरेंगे युवा बल्लेबाज टॉम बेंटन जो स्पिनर्स को बहुत बढ़िया स्वीप और रिवर्स स्वीप मारते हैं। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को बेंटन के खिलाफ बहुत संभल कर बॉलिंग करनी होगी। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। नंबर 6 और 7 पर इंग्लैंड के पास सैम करन और विल जैक्स के रूप में बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं। सैम करन अपनी लेफ्ट आर्म पेस और डेथ ओवर में यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं और बैटिंग में वो कितने खतरनाक हैं ये सब हम IPL में देख ही चुके हैं। विल जैक्स भी अपनी ऑफ स्पिन और बड़े छक्के मारने से टीम को तगड़ा बैलेंस देते हैं। फिर आ जाते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में। इंग्लैंड की बॉलिंग की बात की जाए जहां उनका सबसे बड़ा हथियार लौट आया है। सबसे बड़ा हथियार उनका जोफ्रा आर्चर। दोस्तों वानखेड़े की पिच पर जोफ्रा आर्चर की तेज बाउंसर और यॉर्कर संजू सैमसन और सूर्या के लिए सबसे बड़ा टेस्ट होगी। आर्चर के पास पेस अटैक में उनका साथ देंगे जिमी ओवर्टन। स्पिन डिपार्टमेंट की कमान होगी अनुभवी आदिल रशीद और लियोम डॉसन के पास। ओज फैक्टर के बावजूद आदिल रशीद की गुगली को पढ़ना वानखेड़े में आसान नहीं होगा। शिवम दुबे और रशीद का आमना सामना इस मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपको ओवर्टन की जगह रेहान अहमद भी टीम में दिख जाएं, लेकिन क्योंकि ये मुंबई की पिच है तो इंग्लैंड 2 ही स्पिनर्स के साथ ही जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों हैरी ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड के 11 खिलाड़ियों की फौज पूरी तरह तैयार है। ये एक ऐसी टीम है जिसके पास 8 नंबर 9 नंबर तक बल्लेबाजी है और 7-8 बॉलिंग ऑप्शन है। टीम इंडिया के लिए यह राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। तो दोस्तों दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी हमने देख ली है, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब मैदान पर 2 शेर आपस में भिड़ते हैं। वानखेड़े के इस महामुकाबले में 3 ऐसे की मैचअप होने वाले हैं जो इस पूरे सेमीफाइनल का नतीजा पलट कर रख देंगे। चलिए देखते हैं इन महा टक्करों को। सबसे पहली और सबसे खूंखार टक्कर होगी जसप्रीत बुमराह बनाम फिल शॉट पावर प्ले में तहलका मचाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके सामने होंगे यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह के इन स्विंगर गेंदें और तेज यॉर्कर साल्ट का सबसे बड़ा इम्तिहान लेगी। अगर बुमराह ने पहले 3 ओवर में साल्ट को पवेलियन भेज दिया तो समझ लीजिए इंडिया ने आधा मैच वहीं जीत लिया। दूसरी सबसे बड़ी टक्कर होगी मिडिल और डेथ ओवर में जोफ्रा आर्चर बनाम सूर्य कुमार यादव। आर्चर के पास वो एक्सप्रेस पेस और बाउंस है जो वानखेड़े की पिच पर बहुत खतरनाक साबित होगी, लेकिन सूर्या मिस्टर 360 डिग्री हैं। आर्चर की पेस का इम्तिहान करके फाइन लेग और थर्ड मैन के ऊपर से जो छक्के लगाते हैं वो देखना अद्भुत होगा। ये बैटल जो जीतेगा मैच उसी की मुट्ठी में होगा। अब सबसे बड़ी टक्कर होने वाली है आदिल रशीद की फिरकी बनाम शिवम दुबे की पावर। मिडिल ओवर्स में जब रशीद अपनी गूगली से विकेट निकालने की कोशिश करेंगे तब दुबे का काम होगा क्रीज से बाहर निकलकर उन्हें सीधे छक्के जड़ना। दुबे स्पिन के खिलाफ कितने घातक है ये पूरी दुनिया जानती है। तो दोस्तों ये 3 मैचअप पर पूरे देश की निगाह रहेगी। आपको क्या लगता है इन तीनों मैचअप्स में कौन कौन बाजी मारेगा? कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
तो चलिए आगे बात करते हैं इस बैटल में बाजी मारेगा कौन। दोस्तों, वानखेड़े की पिच को ध्यान में रखते हुए और टीम इंडिया की फॉर्म में रखते हुए मैं 55-45 से इंडिया को मार्जिन देना चाहूँगा। 55% इंडिया ये मैच जीत रहा है। बाकी क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, जो टीम बेहतर खेलती है वही जीतेगी। आप किस टीम को जिता रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाकी एक हार्ट और कमेंट्स में ज़रूर लिख करके जय हिंद जाएं, ताकि पता चले कि आप लोगों ने ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखी है। मिलता हूँ आपको जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।